बनारस जैसे बिहार में ड्रॉ हो गया मैच, यहां पर तो मैदान में उतरने से पहले ही कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो एक तरफा ही ये मैच माना जा रहा था और वैसे ही कुछ रिजल्ट भी। बिल्कुल एक तरफा ही माना जा रहा था ये मैच, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट थे अंधेरी ईस्ट के मुर्जू पटेल, उनका नामांकन वापस ले लिया था। उसके बाद जो है जिस तरीके से उद्धव गुट की शिवसेना है उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ये जरूर तय था एक समय कि अब जो है वो उद्धव कैंप की जो कैंडिडेट है ऋतुजा लटके वो ही जीतने वाली है। मगर जब आज रिजल्ट आया तो एक चीज जो है वो स्पष्ट थी कि ऋतुजा लटके जरूर जीती है, बट ज्यादा जो वोटिंग है वो दो हिस्सों में हुई है। एक जो है 66,000 से ज्यादा वोट जो है वो ऋतुजा लटके को मिले हैं और नोटा में 12,000 से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है। आशीष का भी रुख कर लेते हैं, वो लखीमपुर में। आशीष, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति इस वक्त? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से जीत हुई है अमन गिरी की, तो बीजेपी अपने आप में एक बड़ी जीत है। चूंकि मैं काउंटिंग सेंटर पे हूं यहाँ पर और यहाँ से सभी कार्यकर्ता अब निकल चुके हैं, कुछ लखनऊ गए हैं, कुछ अपने और जगह पर गए हुए हैं। अमन गिरी यहाँ पर काफी देर मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर से इस जीत का जो श्रेय दिया है वो अपने पिताजी को दिया और ये कहा है कि पिताजी की ही ये जीत है और इन्हीं की वजह से ये जीत मिली है। और एक मार्जिन हम बात करें तो 1 लाख से ऊपर वोट मिला है अमन गिरी को, ये बहुत बड़ा मार्जिन है और तकरीबन 34,000 यानी वोटों से जीत हुई है। तो ये एक जो मार्जिन था, उनके जो पिताजी थे अरविंद गिरी, उनको 29,000 वोट मिला था, तब वो एक मार्जिन में जीत हुई थी उनकी। लेकिन उनके बेटे यानी अमन गिरी को 34,000 से भी ऊपर वोट मिला है। यानी कि ये साफ हो गया कि जनता ने, जब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी मौजूद थे, तो यानी कि ये सभी जब लोग यहाँ मौजूद थे, उसी की वजह से ये एक बड़ी जीत बीजेपी के खेमे में गई है। समाजवादी पार्टी शुरुआत से लग रहा था कि फाइट करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी फाइट नहीं कर पाई और शुरुआत से ही जैसे ही राउंड शुरू हुआ था उसके बाद से ही लगातार बीजेपी बढ़त करती रही और बढ़त के चलते चलते 1 लाख से ऊपर वोट पाया। हालांकि बीजेपी जीत सुनिश्चित थी और उसके बाद ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ है यहाँ पर। साफ तौर से ये आशीर्वाद था, उन्होंने कहा ये सच्ची श्रद्धांजलि है। अमन गिरी ने साफ तौर से कहा है ये सच्ची श्रद्धांजलि है पिताजी को कि उनको ये जीत मिली है। तो देखिए, जैसा आप बता रहे हैं, गोला सीट पर अमन गिरी मतगणना की शुरुआत से ही आगे चल रहे थे और उन्होंने अपनी जीत के लिए कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। हमारे संवाददाता आशीष ने ही अमन गिरी से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये गोला गोकरनाथ की सीट पर जीत दर्ज की है। अमन गिरी ने हमारे साथ मौजूद हैं। अमन जी, ये जीत जो है आपको कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखिए, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, पिताजी के, हमारे स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी की जीत है। उन्हीं का चुनाव था, उन्हीं का चुनाव जीते हैं वो फिर से जी। एक बड़ा मार्जिन, आपके पिताजी तो 29,000 वोट के मार्जिन से थे, आप उससे भी ज्यादा बहुत वोट निकल गए हैं। क्या कहेंगे इस मार्जिन को जनता के प्यार? देखिए, पिताजी जब भी चुनाव लड़ते थे 96 से, जो भी चुनाव उन्होंने लड़ा, हमेशा उन्होंने बढ़ोतरी की है, उनके वोट संख्या में हमेशा बढ़ोतरी हुई। इस बार भी उन्हीं का चुनाव है और बढ़ोतरी हुई। आप क्या कहेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ मौजूद थे, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, तकरीबन 40 जो कहते हैं मंत्री के साथ सारे मौजूद थे। आपको लगता है जीत की एक बड़ा दायरा है ये बीजेपी के लिए और आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहता है, हमारा परिवार भाजपा परिवार। उस चीज को उन्होंने सच करके दिखाया है। जो परिवार की तरफ जो एक सहानुभूति होती है, जो एक सबके साथ एक लगाव होता है, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के हर एक शीर्ष नेतृत्व ने, संगठन ने, सबने एक साथ मिलकर अपने परिवार का साहस बढ़ाया, एक बड़ी जीत दिलाई। समाजवादी पार्टी आपके टफ कंपटीशन में थी, आपको लग रहा था जो मुद्दे थे, चाहे वो और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई उसके आगे नहीं। अब आगे की क्या? देखिए, पिताजी के कार्यों को आगे करना है जो उनके पारित करवा के जा चुके हैं। अब बाकी जनता की जितनी सेवा कर पाऊं, अपने परिवार तुल्य जनता के बीच में जितना रह पाऊं, वो कम